नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। और जिस तरीके से लगातार देखिए 3 बजे ये बैठक होनी है और उससे पहले बैठकों का दौर शुरू है और उसी को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। और खबर ये कि सरकार चर्चा के जरिए किसानों से आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकालना चाहती है और इसके लिए 32 किसान संगठनों की टीम जो है वो आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक को लेकर माना जा रहा है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे इस आंदोलन को शुरू हुए 1 हफ्ता होने वाला है। तो कृषि मंत्री तोमर भी नड्डा के घर पर इस वक्त मौजूद हैं और राजनाथ सिंह वहां पर हैं, पीयूष गोयल वहां पर हैं। देखिए आज 6वां दिन है, किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। दरअसल किसान चाह रहे हैं कि जो कानून बना है, नया कृषि कानून, वो वापस लिया जाए। लेकिन 3 दिसंबर को बातचीत प्रस्तावित थी, चौथे राउंड की ये बातचीत किसानों से होनी थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए और ठंड को देखते हुए और किसान क्योंकि आज 6वां दिन है यहाँ पर इकट्ठा है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों में, तो इसलिए जरूरत आज ही थी बातचीत की। इसलिए सरकार ने तय किया कि 3 बजे दोपहर 3 बजे ये बैठक होनी है, जिसमें 32 किसान संगठनों को न्योता भेजा गया है। अभी बहुत सारे संगठन किसानों के ऐसे जिन्होंने साफ कर दिया कि वो पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारों का फैसला आना बाकी है। लेकिन इसी बातचीत जो 3 बजे होनी है, उस बातचीत से पहले ही जो बैठकों का दौर है देखिए वो शुरू हो चुका है और 4 मंत्री, बड़े मंत्री इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर मौजूद हैं। अमित शाह वहां पर है, राजनाथ सिंह वहां पर हैं, पीयूष गोयल वहां पर हैं और उसके साथ साथ कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी वहां पर हैं और बातचीत की जा रही है, चर्चा की जा रही है कि क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि किसान जब आएंगे तो वो कुछ पॉइंटर्स रखेंगे, अपने मुद्दे रखेंगे, उनके जवाब में सरकार की क्या तैयारी होनी चाहिए, इसी को लेकर देखिए चर्चा हो रही है। इस बीच गाजीपुर से हमने वो तस्वीरें भी देखी जहां पर किसान दरअसल बातचीत से पहले आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड पर भी चढ़ गए थे, लेकिन फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहां पर उन्हें किसानों को समझाया गया है कि 3 बजे तक का इंतजार कीजिए, बातचीत से ही रास्ता जो है वो सुलझेगा। विज्ञान भवन इनको बुलाया गया है चर्चा के लिए और वहां पर इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिरकार बीच का रास्ता यहां क्या निकलता है। इस बीच कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे तो उन्होंने किसानों को एड्रेस भी वहां पर किया था और वहां इस बात का जिक्र किया कि किसानों को कुछ लोग भ्रम में डाल रहे हैं और वो भ्रम ही खत्म करना है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त देखिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ मौजूद है, प्रियंका कांडपाल हमारे साथ हैं, जावेद हमारे साथ है, विक्रांत यादव हमारे साथ है और दीपक बिष्ट भी इस वक्त हमारे साथ है। जल्दी से पहले विक्रांत का रुख। विक्रांत, ये मीटिंग जो महत्वपूर्ण है अभी भी चल रही है? देखिए बिल्कुल करीब 1.25 घंटे बैठक को हो गए हैं। 1.25 घंटे से लगातार बैठक चल रही है और क्या इस बैठक में होगा, किस तरीके के सवाल किसानों के हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चा हो रही है और सरकार का क्या रुख होगा इस पर आपस में मंथन जारी है। 4 बड़े मंत्री जो इस बैठक में शामिल होने हैं वो चारों मंत्री इस समय जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के साथ बैठे हुए हैं और तमाम तरह के अभी तक जो सवाल, जो शंकाएं किसानों की तरफ से उभर कर सामने आई है, उन सभी पर सरकार का क्या जवाब रहेगा, किस तरीके से सरकार उनकी शंकाओं को दूर करेगी, इन सब चीजों पर मंथन जारी है। और जिस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है तो सरकार का साफ ये कहना था कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। 3 तारीख को पहले से प्रस्तावित बैठक थी, लेकिन ठंड और कोरोना के गाइडलाइंस को देखते हुए सरकार ने इसे प्रीपोन किया क्योंकि किसान अपने आंदोलन को वापस लेने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि बातचीत से पहले वो वापस नहीं जाएंगे। तो आज ये उम्मीद की जानी चाहिए कि कोई रास्ता इस बैठक के बाद निकलता है। ठीक है विक्रांत, रहिए आप हमारे साथ। और बीच ये भी खबर है कि सरकार चर्चा के जरिए किसानों से आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकालना चाहती है और इसके लिए 32 किसान संगठनों की टीम आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक को लेकर यह माना जा रहा है कि कोई ना कोई इसमें रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप देखिए तो यह आंदोलन बढ़ रहा है। 6वां दिन है आज। आंदोलन का 6ठा दिन, बातचीत से बात बनाने की कोशिश, 32 किसान संगठनों से चर्चा, कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात, कृषि कानून के खिलाफ भड़की आंदोलन की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। 6ठे दिन भी सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रास्ते पर अड़े किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा सरकार ने भी रास्ता निकालने के लिए बातचीत का फॉर्मूला तय किया है। ये लिस्ट उन 32 किसान संगठन और उनके नेताओं की है
जिनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत तय की गई। तो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम और छल फैलाकर देश की सियासत को चलाते हैं। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। उधर किसान लगातार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ना तो उन्हें कोई बात ही रास आने वाली है और ना ही वो रास्ता खाली करने को तैयार होंगे। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम। तो देखिए, मान रहे हैं कि बातचीत के बाद अच्छा आपकी मांग लेकिन वही बरकरार रहेगी जो मांग है। मांग बिना शर्त के, वही बरकरार रहेगी, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। चलिए, तो अपनी मांग को लेकर के कोई शर्त ये नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का न्योता मिला है तो ये बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंधु बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंधु बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग भी किया। इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी थी। दरअसल किसान बिल को लेकर गफलत यूं ही नहीं है। सरकार ना तो किसानों को सही ढंग से कानून के बारे में समझा पाई और ना ही किसान इस कानून को समझना चाहते हैं। इसीलिए कानून को सच की कसौटी पर परखना बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कि नए कृषि कानून को लेकर भ्रम क्या है और केंद्र सरकार का दावा क्या है। भ्रम है कि उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि छोटे किसानों को भी फायदा होगा। भ्रम ये है कि समझौते से किसानों का शोषण होगा और दावा ये है कि समझौते से निश्चित कमाई की गारंटी होगी। भ्रम ये है कि जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, लेकिन दावा है कि सिर्फ फसल का समझौता होगा, जमीन का नहीं। भ्रम है कि किसानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, जबकि केंद्र सरकार के दावे के मुताबिक कहीं भी और किसी को भी फसल बेची जा सकेगी। भ्रम ये भी है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार का दावा है कि मंडियां पहले की तरह ही रहेंगी। भ्रम ये भी कि एमएसपी को खत्म करने की साजिश है, जबकि सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा। यही शक सुबह किसानों को खाए जा रहा है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान अपनी समस्या के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं।
कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या माहौल है तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ किसान जो इकट्ठा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव से आसपास के कुछ और लोग आए तो एक बार फिर से वो यहाँ से अपना नारा बुलंद करें। कुल मिलाकर बात करें तो किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी सीधी मांग है कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। एक तरफ किसान प्रदर्शन पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ कृषि कानून पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। मोदी जी सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? जो लोग दिल्ली पहुंचे हैं वो गिनती में 1000, 2000, 4000 होंगे। वो प्रायोजित रूप से पहुंचाए जा रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये किसान है, और वास्तविकता ये है कि उनकी आड़ में वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनकी दुकानें इस कृषि संशोधन विधेयक के बाद बंद हो जाएंगी। ठंड लगातार बढ़ रही है, उस पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है, और यही वजह है कि अगर ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो बहुत से लोगों पर मुसीबत के बादल घिर सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार भी चाहती है कि किसी न किसी तरह बातचीत के जरिए किसानों के गुस्से से पैदा ये आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। प्रियंका हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रियंका देखिए 1 बजने को है और 3 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहां पर जरा किसानों से बात कीजिए कि उन्हें लग रहा है इस बैठक के बाद कोई हल निकलेगा। प्रियंका मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन जरा जल्दी से तस्वीरें देख लेते हैं। जेपी नड्डा के आवास के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर बैठकों का दौर जो है वो शुरू है। राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के आवास में पहुंचे थे, पीयूष गोयल पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, और इसी के साथ साथ यहाँ नरेंद्र तोमर वो भी मौजूद थे। चर्चा हुई कि आगे जो 3 बजे बैठक होनी है किसानों के साथ, उन पे किस तरीके की रणनीति सरकार की रहने वाली है। अब से थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह इस आवास से निकले, यानी विक्रांत ये जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। देखिए अभी बाकी नेता अंदर ही हैं, तो राजनाथ सिंह अभी कुछ मिनट पहले यहां से बाहर निकले हैं। हलचल अचानक से बढ़ी है, तो अभी बाकी तीनों मंत्री अंदर ही हैं। तो ये भी हो सकता है कि राजनाथ सिंह को किसी कार्य के लिए जाना हो, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर भी बताया जा रहा है कि वो यहां से निकल गए हैं। तो ये मान सकते हैं कि बैठक अब समाप्त हो चुकी है, और आगे की चर्चा थोड़ी सी अनौपचारिक चर्चा के लिए अभी गृह मंत्री वहां पर बैठे हुए। तो बैठक समाप्त हो गई है। करीब 2 घंटे बैठक चली, 11 बजे से शुरू हुई थी और अब 1 बजने जा रहा है। 2 घंटे तक बैठक चली, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2 घंटे जब सरकार के भीतर मंथन हुआ कि किस तरीके के सवाल उठ सकते हैं, उन सभी चीजों को, किसानों के जितने भी सवाल हैं उन सभी को लेकर के एक गंभीर चर्चा हुई। और 3 बजे की तैयारी बैठक में सरकार पूरी तैयारी के साथ जाना चाहती है कि पहले की तरह 2 बैठक जब बेनतीजा निकली और जिसके कारण किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हो गया, और किसानों का आंदोलन के कारण दिल्ली का इस समय बॉर्डर जाम है, तो उस स्थिति का किसी तरीके से रास्ता निकाला जाए। फिर से आपका रुख करूंगी, प्रियंका का रुख एक बार जल्दी से फिर से कर लेते हैं। प्रियंका जरा किसानों का रुख क्या है वो जरा समझिए। जी बिल्कुल, मैं सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर फिलहाल तो लंगर चल रहा है, खाना खा रहे हैं और दूर दूर से लोग समर्थन देने के लिए भी आए हुए हैं। यहाँ पे मैं तस्वीरें दिखाऊँ, आज मीटिंग है किसानों की, किसानों के साथ, तो लग रहा है कोई हल निकल जाएगा। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, केवल ਤੇ केवल। आपको लग रहा है आज जो मीटिंग हो रही है उसमें जस्टिफिकेशन हो जाएंगे, कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं था। तो ये बता रहे हैं कि पिछली बार भी जो मीटिंग हुई थी 7-7 घंटे वो मीटिंग चली थी, लेकिन कोई तब भी जो नतीजे थे वो नहीं निकले थे। यहाँ और भी कई लोग हैं, यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं। आप किसान हैं या आप सपोर्ट करने आए हैं? आप किसान हैं। आज जो मीटिंग हो रही है उससे कितनी उम्मीद है आप लगा रहे हैं? हमको कोई उम्मीद नहीं है जिसकी जो आज मीटिंग हो रही है, सानू 0% भी उम्मीद नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰੱਜ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है प्रियंका, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। इस बीच देखिए हिसार से बीजेपी सांसद ने दावा किया कि किसानों से सही ढंग से बात नहीं हुई, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए। हमारे साथ में हिसार से बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं।
सर ये मामला इतना उलझा क्यों? देखिए, मामला उलझने का मुख्य कारण तो यही है कि शायद अब किसी स्तर पे जो किसान या किसान संगठन थे उनके साथ कोई संवाद का शायद अभाव रह गया शुरुआती दौर में, और जो आंदोलन, एजिटेशन, धरने जो शुरू हुए वो तब हुए जब जो पिछला पार्लियामेंट सेशन था उससे कुछ दिन पहले। तो उस वजह से लगता है कि जब ये ऑर्डिनेंस आए जून में, शायद एक बेहतर वार्तालाप यदि रहा होता किसानों के साथ तो शायद ये नौबत ना आती जो आज आई। दीपक बिष्ट हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, जरा वहां जो किसान हो, अगर आप बात कर पाए तो जरा पूछिए कि क्या उन्हें भी लग रहा है कि संवाद का अभाव रह गया जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए? देखिए अर्पिता, कुछ देर पहले हम किसानों से बातचीत करने के लिए जरूर जा रहे थे, लेकिन किसानों की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि उनका कहना है कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती है 3 बजे की जो बातचीत सरकार से है, तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे, हमारे किसान संगठन के नेता ही बातचीत करेंगे। और इसको लेकर काफी देर से हम प्रयास कर रहे थे कि कुछ किसान बोल सके, लेकिन उनका यही कहना है कि 3 बजे की मीटिंग पर उनकी नजर है और इसी को लेकर यहाँ पर भारी जमावड़ा जो किसानों का वो यहाँ पर हो रहा है। रहिए दीपक आप साथ में। वहीं सिंधु बॉर्डर पर जमा हुए किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जो जुगाड़ नाम की गाड़ी से वहां पहुंचे हैं। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पे, और यहाँ पर तमाम किसान आंदोलन से जुड़े जो किसान हैं वो आ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, और अलग अलग वाहनों में जो किसान हैं वो पहुंचे। खास तरीके का वाहन मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिसे बनाया गया है, ये आप देखिए आगे जो है वो जीप का पार्ट है, और बताया जा रहा है कि इस पे लिखा गया है साडा केथरक, और दूसरी तरफ लिखा है चलो दिल्ली चलिए। यानी कि दिल्ली के लिए ये खास तरीके से आंदोलन में आने के लिए इस पूरे वाहन को तैयार किया गया है। अब क्यों मैं इसे खास कह रही हूँ, तो आप ये देखिए जीप का ये पार्ट आप देख रहे हैं जहाँ पर 2 सीट है, पीछे थोड़े सामान रखने की जगह है, बैठने की जगह भी है, और इससे कंबाइन किया गया है एक दूसरा हिस्सा। इस दूसरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो इस दूसरे हिस्से में तकरीबन 5 लोगों की जो बैठने की कैपेसिटी है, और इनमें कार की सीटें लगी हैं, यानी कि कंफर्ट का भी जो ध्यान है वो रखा गया है। और जो सीटें हैं आप देख रहे हैं पीछे भी बैठने की वो है, ये ट्रॉली से जोड़ा गया है। जैसे कि आप ट्रैक्टर से जुड़ी हुई ट्रॉलियाँ देखते हैं तो वो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में उठती बैठती है, पर इसके साथ गाड़ी का ही सस्पेंशन लगा है। लेकिन खास बात जिसके लिए तमाम लोग यहाँ पर आए हैं, किसान आंदोलन, उसके मैसेजेस भी यहाँ पर जो गुरुमुखी पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। जावेद भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। जावेद, आप जहां पर है जरा वहां तस्वीरें दिखाइए, कितने लोग पहुंचेंगे? ये जो 32 किसान संगठन बुलाए गए हैं जिनको न्योता दिया गया 3 बजे की मीटिंग के लिए, सारे पहुंच रहे हैं बातचीत के लिए? देखिए आज बहुत अहम दिन है और मैं बुराड़ी में मौजूद हूँ। बुराड़ी ग्राउंड में जो किसान सिंघू बॉर्डर से आ गए थे वो यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, हमारे साथ है मौजूद बात करने के लिए। देखिए आज 3 बजे मीटिंग होनी है और किसानों का रुख बहुत ज़रूरी है जानना। सर जो 3 बजे मीटिंग होगी उसमें आपको क्या उम्मीद लग रही है, कितनी उम्मीद लग रही है कि क्या होगा उसमें? कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही। हाँ। जो सरकार की बातें हैं, मोदी की बातें, वही बात समझाने की बात अभी ठीक है, अच्छा है, कानून किसानों के लिए वही बात कर रहा है। पता नहीं क्यों इसका दिमाग फिरा है मोदी का, क्या जुमलेबाजियां कर रहा है। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको? उम्मीद मुझे नहीं है। हाँ। भी हल जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार है, नहीं कर दी। हमारे किसानों के साथ, आगों के साथ पहला मीटिंग कई बार हो चुकी है, कई बार मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। देखिए तमाम यहाँ पर जो किसान पंजाब से, ठीक है जावेद, देखिए रहिए आप हमारे साथ। एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। इस बीच सिंधु बॉर्डर पर जमा किसानों ने उम्मीद ये जताई है कि सरकार के साथ आज की बातचीत से कोई रास्ता जरूर निकलेगा। देखिए सिंघू बॉर्डर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो बॉर्डर पे लोग 26 तारीख के लिए आए थे, तो मानकर चलिए कि 25 तारीख से जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। पहले तो आप तस्वीरें देखिए, ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में किसान जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगातार किसान आते जा रहे हैं और इस पूरे बॉर्डर की अगर बात करें तो जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही नजर आएंगी। जितनी दूर तक आप जा सकते हैं, जहां तक नजर जाएगी वहां पर आपको नजर आएगा कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉली और उनमें भरा हुआ सामान नजर आ रहा है।
और ऐसे में जो तमाम लोग यहाँ पर हैं उनका कहना है कि अभी और किसान आ रहे हैं। ऐसे में फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर एक मंच तैयार किया गया है और जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो तमाम लोग मंच पर पहुंच रहे हैं। और आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि आज 3 बजे मीटिंग होनी है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर हैं उनसे भी अगर बात करते हैं, आज जो मीटिंग होनी है, कितनी उम्मीदें आपको लगती हैं? आज क्या लगता है कि हो जाएगा मामला? उम्मीद तो है, अगर मान जाएं। चंदन का भी रुख कर लेते हैं। चंदन, वहां पर जो किसान है उनसे जरा पूछिए, उन्हें कितना आज लग रहा है कि समस्या का हल हो जाएगा, कितनी संभावना लग रही है? बिल्कुल अर्पिता, पूछते हैं उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, आप बताइए कि आज जो सरकार ने न्योता दिया है, लग रहा है कि आज बातचीत से मामला जो है हल हो जाएगा? नहीं, अभी तो इस बात को नहीं कह सकते। अब ये वार्ता सकारात्मक रहती है, किस रूप में रहती है, लेकिन आज प्रतिनिधि हमारे उन्होंने बुलाए हैं। सरकार का स्वागत है कि उसने पहल की और हम लोग यही चाह रहे हैं कि इस पहल पे इसमें इसका रिजल्ट भी सकारात्मक निकले, जो किसानों की मांगें हैं वो मानी जाएं और कोई ना कोई रास्ता। लेकिन अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या इसको आप लोग समेटेंगे, बंद करेंगे फिलहाल के लिए? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। एमएसपी वापस लेने की लड़ाई है। आपको जानकारी है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, सत्ता कब्जाई थी उसने, तो 3000। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बातचीत आगे बढ़ती है, सकारात्मक होती है, तो क्या इस तरह के प्रदर्शन फिलहाल बंद करेंगे जब तक कि बातचीत कंप्लीट ना हो? एमएसपी पे कानून बना दिया जाए, एमएसपी पे किसान अपना माल बेच पाए, यही लड़ाई है। ये बात सत्ता को समझ में नहीं आ रही है। सत्ता को समझाने का प्रयास किसान बार बार आपसे नहीं कर रहा, सालों से लड़ाई है। ठीक है, चलिए, तो ये एक मसला है कि एमएसपी के मसले पर अगर बातचीत होती है तो ये निश्चित तौर पर जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें कमी आएगी, और सकारात्मक बातचीत होती है तो ये प्रदर्शन जो है वो किसान बंद भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मांगे जो वो मानी जानी चाहिए। ठीक है, आप सब रहिए हमारे साथ। देखिए, केंद्र सरकार से बातचीत के लिए निकले किसान नेता रल्दू सिंह ने दावा किया कि 3 बजे होने वाली बैठक में वो अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगे। इस वक्त टिकरी बॉर्डर से कुछ किसान नेता यहां से सरकार से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। रुल्दू जी हमारे साथ हैं। रुल्दू जी, आप यहां से आप लोग बातचीत करने के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मांगे रहेंगी, क्या बातचीत रहेगी? मंगा ਤਾਂ आपको पहले पता, सारी प्रेस को मंगा ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ 5-6 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੰਗਾ ਦੇ ਕੇ ਦੀਏ। ਮੰਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਗਿਆ। और कौन कौन लोग जा रहे हैं आप लोगों के साथ? हमारे लोग तो 3 मेरे साथी हैं, बाहर रहेंगे, अंदर मीटिंग में कल्ला जाऊंगा। अच्छा, हाँ। और बाकी लोग टिकरी बॉर्डर और सिंगू वो बॉर्डर आ रहे हैं मीटिंग, तो सारे आ रहे हैं। हाँ, हमारी 32 जत्थेबंदियां, एक बंदा मीटिंग में जाएगा, दूसरे बंदे बाहर बैठेंगे। जावेद हमारे साथ मौजूद है। जावेद, अगर किसान आपके आसपास हो तो जरा उनसे बात कीजिए कि आज, क्योंकि 4 राउंड की पहले भी बातचीत हो चुकी है, आज ये बातचीत है जिसको इस मद्देनजर से, क्योंकि 3 दिसंबर प्रस्तावित था, लेकिन आज ये बातचीत की जा रही है, उन्हें क्या लग रहा है, कौन कौन से वो मुद्दे हैं? क्या उन्होंने भी बीच का रास्ता कुछ सोचा है जो आज उठाएंगे वो मुद्दा, ताकि ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाए? देखिए, बिल्कुल किसानों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है और यहीं पर कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि इससे पहले भी बैठकें हो चुकी हैं, आज फिर से 3 बजे बैठक होनी है, किन किन मुद्दों को आप सामने रखेंगे बैठक में? देखिए, बैठकों का आप लोगों को, मीडिया को सब चीज़ का पता है। बैठकें किस लिए कर रही है सरकार? टाइम खराब कर रही है। सरकार जो काम है सरकार वो काम करे। इस ये कानून, कृषि कानून है जो, इसको रद्द करे सरकार। नहीं, उसके लिए बातचीत की टेबल पर तो बैठना पड़ेगा, जहां सिंगू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सरकार ने न्योता दिया, 3 तारीख को बात होनी थी, लेकिन आज हो रही है। नहीं, सरकार ने जब ये कानून लेके आई है सरकार, उससे पहले किसानों से क्यों नहीं बात की सरकार? पहले किसानों से क्यों नहीं बात की? आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ उम्मीद नजर आ रही है आपको? हाल तक कोई उम्मीद नहीं है जी। अच्छा, जो पहलियां मीटिंग से लगता भी अभी कुछ नहीं मिलने वाला, तो और संघर्ष की लोड़ पड़ेगी। फिर भी बातचीत हो रही है, किन मुद्दों को लेकर आपके जो नेता है वो बात रखेंगे? मुद्दे सारे समझाए हुए, पहला सरकार को सब समझाया हुआ है जी। अच्छा, आप नवे मुद्दा कोई नहीं, पहला 10 के गए हैं सारे। मतलब वही जो कानून है सीधे वापस ले जाए। आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को बात सामने रखेंगे? इन 3 जो काले कानून लेके आए हैं, 3 काले कानून है, चौथा 2000 बिजली एक्ट है जड़ा, 5वां जो किसानों को पराली के करोड़ रुपये के जुर्माने किए हुए है, वो जिन्ना चिर वापस नहीं ली हैगी, मतलब उन्ना चिर असीं वापस नहीं जाएंगे। देखिए, ये तीनों सीधे तौर पर और मोटे तौर पर जो तीनों कानून है उन्हें वापस लिए जाए, यही मांग किसान आज बैठक में रखने वाले हैं। जी ठीक है, जावेद रहिए आप हमारे साथ। खबर ये है कि सरकार चर्चा के जरिए किसानों से आंदोलन खत्म करने का रास्ता निकालना चाहती है और इसके लिए 32 किसान संगठनों की टीम आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेगी। विज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक को लेकर यह भी माना जा रहा है कि कोई ना कोई रास्ता इसमें जरूर निकलेगा।
आंदोलन का छठा दिन। बातचीत से बात बनाने की कोशिश। 32 किसान संगठनों से चर्चा। कृषि मंत्री से किसान नेताओं की मुलाकात। कृषि कानून के खिलाफ भड़की आंदोलन की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। छठे दिन भी सिंधु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। रास्ते पर अड़े किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। लिहाजा सरकार ने भी रास्ता निकालने के लिए बातचीत का फॉर्मूला तय किया है। ये लिस्ट उन 32 किसान संगठन और उनके नेताओं की है जिनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत तय की गई। तो चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। इससे पहले वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग भ्रम और छल फैलाकर देश की सियासत को चलाते हैं। एमएसपी तो घोषित होता था, लेकिन एमएसपी पर खरीद बहुत कम की जाती थी। घोषणाएं होती थी, खरीद नहीं होती थी। सालों तक एमएसपी को लेकर छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित किए जाते थे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। यानी कर्ज माफी को लेकर भी छल किया गया। किसानों के नाम पर बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित होती थी, लेकिन वो खुद मानते थे कि 1 रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही किसान तक पहुंचते हैं। यानी योजनाओं के नाम पर छल, किसानों के नाम पर खाद पर बहुत बड़ी सब्सिडी दी गई, लेकिन ये फर्टिलाइजर खेत से ज्यादा काला बाजारियों के पास पहुंच जाता था। यानी यूरिया खाद के नाम पर भी छल। किसानों को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसान के बजाय किसी और की सुनिश्चित की गई। उधर किसान लगातार इस बात पर अड़े हैं कि जब तक नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ना तो उन्हें कोई बात ही रास आने वाली है और ना ही वो रास्ता खाली करने को तैयार होंगे। बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे तो बढ़ेंगे, अब बात नहीं करेंगे तो क्यों बढ़ेंगे हम। तो देखिए, मान रहे हैं कि बातचीत के बाद अच्छा आपकी मांग लेकिन वही बरकरार रहेगी जो मांग है। मांग बिना शर्त के वही बरकरार रहेगी, बिना शर्त के जो है मांग बरकरार है। चलिए, तो अपनी मांग को लेकर के कोई शर्त ये नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बातचीत का न्योता मिला है तो ये बातचीत के लिए आगे बढ़ेंगे। वहीं किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर हुए बवाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दंगा करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में अब एफआईआर भी दर्ज कर ली है। दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल सिंधु बॉर्डर इलाका अलीपुर थाने के अंतर्गत आता है। सिंधु बॉर्डर पर बीते 27 नवंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़कर जबरन दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी। उस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया था। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस और बल का प्रयोग भी किया। इस बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस के 3 से 4 पुलिस कर्मियों को चोट भी लगी थी। दरअसल किसान बिल को लेकर गफलत यूं ही नहीं है। सरकार ना तो किसानों को सही ढंग से कानून के बारे में समझा पाई और ना ही किसान इस कानून को समझना चाहते हैं। इसीलिए कानून को सच की कसौटी पर परखना बेहद जरूरी है। आइए आपको दिखाते हैं कि नए कृषि कानून को लेकर भ्रम क्या है और केंद्र सरकार का दावा क्या है। भ्रम है कि उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा। केंद्र सरकार का दावा है कि छोटे किसानों को भी फायदा होगा। भ्रम ये है कि समझौते से किसानों का शोषण होगा और दावा ये है कि
समझौते से निश्चित कमाई की गारंटी होगी। भ्रम ये है कि जमीन पर उद्योगपतियों का कब्जा होगा, लेकिन दावा है कि सिर्फ फसल का समझौता होगा, जमीन का नहीं। भ्रम है कि किसानों की सुरक्षा की गारंटी नहीं, जबकि केंद्र सरकार के दावे के मुताबिक कहीं भी और किसी को भी फसल बेची जा सकेगी। भ्रम ये भी है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार का दावा है कि मंडियां पहले की तरह ही रहेंगी। भ्रम ये भी कि एमएसपी को खत्म करने की साजिश है, जबकि सरकार का दावा है कि एमएसपी सिस्टम चलता रहेगा। यही शक सुबह किसानों को खाए जा रहा है और किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। किसान अपनी समस्या के साथ यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुछ और आपको दिखाते हैं यहाँ क्या माहौल है तस्वीरों में। तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी कुछ किसान जो इकट्ठा हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि गांव से आसपास के कुछ और लोग आए तो एक बार फिर से वो यहाँ से अपना नारा बुलंद करें। कुल मिलाकर बात करें तो किसान अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी सीधी मांग है कि नए कृषि कानून को रद्द किया जाए। एक तरफ किसान प्रदर्शन पर आमादा हैं, तो दूसरी तरफ कृषि कानून पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी इस मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। मोदी जी सीधे सवालों का देश को सीधे जवाब दीजिए, देश के किसान और मजदूर को जवाब दीजिए। आप खेती विरोधी 3 काले कानून कब खत्म करेंगे? खेती विरोधी 3 काले कानून संसद में जबरदस्ती क्यों पारित करवाए थे? न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था खत्म करने का षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? जो लोग दिल्ली पहुंचे वो गिनती में 1000, 2000, 4000 रुपए वो प्रायोजित रूप से पहुंचाए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि ये किसान है। और वास्तविकता ये है कि उनकी आड़ में वो लोग राजनीति कर रहे हैं जिनकी दुकानें इस कृषि संशोधन विधेयक के बाद बंद हो जाएंगी। ठंड लगातार बढ़ रही है, उस पर कोरोना का खतरा भी मंडरा रहा है और यही वजह है कि अगर ये आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ तो बहुत से लोगों पर मुसीबत के बादल घिर सकते हैं। और यही वजह है कि सरकार भी चाहती है कि किसी न किसी तरह बातचीत के जरिए किसानों के गुस्से से पैदा ये आंदोलन का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। अपने साथ किसान पंजाब से एक एम्बुलेंस भी लेकर आए हैं ताकि किसी किसान की अगर तबीयत खराब होने पर हो तो उसका इलाज तुरंत किया जा सके। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। किसान यहां बॉर्डर पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मांगी जाएंगी वो यहां से नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉलीज की तस्वीरें तो आप लगातार देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी एम्बुलेंस जो कि इस प्रोटेस्ट में साथ साथ आई है। जिनकी ये एम्बुलेंस है उन्हीं की ये ट्रैक्टर ट्रॉली भी है, यानी कि ये लोग जो यहाँ पर हैं वो किसान भी हैं। और यहाँ पर आप फिलहाल देख रहे हैं कि इन्होंने पूरी दवाइयाँ जो कुछ भी ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं वो सब टेबल पर यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है। इनसे यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। सर जी, कहाँ से आप आए हैं? We are from कपूरथला, पंजाब, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो ये आप साथ में एम्बुलेंस भी लेकर आए? हमारी एनजीओ चलती है वहाँ। वी आर द फार्मर्स। हम एम्बुलेंस साथ लेके आए हैं। लंगर तो सभी ने लगाए हुए हैं, पर इमरजेंसी हो जाए तो सभी मेडिसिन हमारे पास, ये जो साबुन, चप्पल, टूथपेस्ट, एवरीथिंग जो जरूरतें होती हैं, टॉवल्स, सब कुछ हमारे पास है। हम जरूरतमंदों को वो किसानों को देते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शैला रशीद के पिता अब्दुल राशिद शोरा ने अपनी ही बेटी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शैला के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी पैसे लेकर देश विरोधी एजेंडा चलाती है। अब्दुल राशिद शोरा का आरोप यह है कि भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए शैला को विदेशों से मोटी रकम मिलती है। उन्होंने शैला राशिद के आर्थिक लेन देन की जांच किए जाने की मांग की। अब्दुल राशिद शोरा ने शैला की शादी के प्रस्ताव और उनके राजनीति में आने के बारे में भी कई खुलासे किए हैं। साथ ही ये भी मांग की कि शैला जिस संगठन के लिए काम करती हैं उससे जुड़े दूसरे नेताओं की भी जांच की जानी चाहिए। अब्दुल राशिद ने सवाल उठाया कि शैला के संगठन में काम करने वाले जहूर बटाली और रशीद इंजीनियर जब टेरर फंडिंग के आरोप में बंद हैं, तो फिर शैला राशिद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। शैला के पिता ने दावा किया कि उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए 3 करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई थी। अब्दुल राशिद ने सवाल उठाया कि जब शैला कोई काम नहीं कर रही हैं, तब उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। कुल मिला के ये कह रहा हूं कि फंडिंग जहां से भी, क्योंकि ये एनजीओज भी चलाती है, उन एनजीओज की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अपने आप पता लग जाएगा कि पैसा कहाँ,
और लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये दिखा रहे कि ये बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। तो एक अनएम्प्लॉयड कहाँ तक खर्चा कर सकता है, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए ना। अपने आप सबको पता लग जाएगा कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और किसके लिए आ रही है। पिता की ओर से लगाए गए आरोपों को शैला रशीद ने सिरे से खारिज कर दिया। पिता के आरोपों पर पलटवार करते हुए शैला रशीद ने बताया कि उनके पिता और उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उन्होंने अपने पिता अब्दुल राशिद शोरा के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा रखा है। अब्दुल राशिद शोरा पर शैला, उनकी मां और उनकी बहन के साथ मारपीट करने का आरोप है। शैला का दावा है कि कार्रवाई से बौखलाकर ही उनके पिता ने उन पर झूठे आरोप लगाए। तो ये सफाई उन्होंने ट्विटर पर दी। एक ट्वीट उन्होंने बाकायदा किया और उसमें उन्होंने लिखा कि पिता के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे वो बौखलाए हैं और इस तरीके के झूठे आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। तो शैला रशीद ने ट्वीट किया और पिता पर पलटवार करते हुए लिखा कि उनकी मां, उन्होंने और उनकी बहन ने पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है और उसी का बदला लेने के लिए ऐसी प्रतिक्रिया दी जा रही है। मेरे पिता मेरी मां को मारते थे और इस बारे में 2005 में ही मोहल्ला कमेटी ने उनको परिवार को परेशान न करने को कहा था। 17 नवंबर को कोर्ट ने भी उन्हें हमारे घर में कदम रखने की मनाही कर दी थी। ऐसे में ये बयान सिर्फ उनके बदले की भावना को दिखा रहा है। शैला रशीद पर उनके पिता के संगीन आरोप लगाने के बाद बीजेपी ने भी शैला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने शैला रशीद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील की। जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने टुकड़े टुकड़े गैंग के शैला रशीद, इंजीनियर रशीद और ज़हूर वटाली जैसे लोगों ने और कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने पिछले 30 सालों में पाकिस्तान से हवाला का पैसा लेकर कश्मीर घाटी के अंदर मौत की दुकानें सजा के रखी हैं। ऐसे तमाम साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उसके पिता ने कहा है अपने बच्चों का सभी को ध्यान रहता है, उसी को देखते हुए उसने ये कहा कि ज़हूर बटाली और इंजीनियर रशीद के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसके साथ ही इसके जो अकाउंट में फंडिंग आती है और उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ की मुझे ऑफ़र दी गई जिसके कारण से कि ये उनके साथ इन्वॉल्व हो। तो कुल मिलाकर के आज जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर तोड़ी गई है उसी का ये परिणाम है कि पता है कि इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरीके से अपना पर्सनल हित को छोड़ के देश हित के लिए उन्होंने ये बात बोली है, इनका हमेशा से यही रवैया रहा है कि ये पहले फंड लेते हैं और 9 फरवरी 2016 होने के बाद मैं तो हमेशा से उठाता आया हूं कि ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके पीछे एक ऐसा नेटवर्क है जो एक फंड करता है और देश में कैंपसेज में समाज में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय कोई नहीं जाना। आज पूरा देश जान रहा है। मुझे लगता है कि जो तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ हैं इंडिया की, उसको एक अच्छा जाँच करना चाहिए। एक्टर कंगना रनौत ने बिना नाम लिए शैला रशीद पर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट किया और लिखा कि देशद्रोह से आपको पैसा, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, मित्र, सहयोग सब कुछ मिलेगा, मगर देश प्रेम से आपको दुश्मन मिलेंगे, संघर्ष मिलेगा, पूर्वजों की सभ्यता की लड़ाई विरासत में मिलेगी। आपकी जिंदगी है, आपका निर्णय होना चाहिए, समझदारी की जिंदगी जीनी है या मूर्खता की। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें